प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर लेक्चर नंबर 22 आप लोगों के सामने मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बहुत कुछ आता है। इस थ्योरी को हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लेक्चर नंबर 01 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें, जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये थ्योरी 1932 में पेश की गई है। ये थ्योरी 1932 में पेश की गई है। दो साइंटिस्ट हैं, मिलिकन्स एक साइंटिस्ट का नाम है और दूसरे साइंटिस्ट का नाम हमारे पास मौजूद है हुंड्स और मिलिकन ने ये थ्योरी पेश की है। एक साइंटिस्ट का नाम हुंड्स है और एक का नाम मिलिकन है। तो उन्होंने ये थ्योरी पेश की है और इन्होंने इस थ्योरी में जो मेन मकसद था इस थ्योरी का, एक चीज़ जो क्लियर करनी थी जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर न कर सकी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है जो सब्सटेंस में पाई जाती है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वीकली अट्रैक्ट हो इन मैग्नेटिक फील्ड। द सब्सटेंस weakly attracted by magnetic field is called पैरामैग्नेटिक। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, जिसको हम पैरामैग्नेटिक का नाम देते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन न कर सकी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट था। जैसे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने देखी है ऑक्सीजन के अंदर, ये प्रॉपर्टी हमने देखी है ऑक्सीजन के अंदर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक कहती थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन को, अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जिक्र किया जाए, मैं तफसीलन इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अगर आप यूट्यूब पर टाइप करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक वैलेंस बॉन्ड के ऊपर तकरीबन 8 लेक्चर हमारे हुए हैं और तफसीलन मैंने इसके ऊपर बात की है। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक बताती थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन को डायमैग्नेटिक बताती थी। डायमैग्नेटिक से मुराद क्या है? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कोई सब्सटेंस हो, मैग्नेटिक फील्ड उसको वीकली रिपेल्ड करे, हम उसको डायमैग्नेटिक का नाम देते हैं। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर देखते थे कि जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है। हमें एक्सपेरिमेंट की बुनियाद के ऊपर इस चीज़ का पता चलता था कि जो ऑक्सीजन हमारे पास है ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होती है। तो केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है, इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये नुक्स हमारे पास मौजूद था। इसके अलावा जो बेहतरीन काम किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, जो मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से बनते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिख कर दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी तक हम जितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते रहे हैं वो एटमों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम देखते रहे हैं, लेकिन 1932 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बताया और मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में हमें बताया। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमसे कहती क्या है, इसकी डिफिनीशन के अल्फाज आप अपने पास नोट करें। अब हम जितनी बातें करेंगे वो हम करेंगे डिफिनीशन के अल्फाज के बारे में। तो जो बातें यहाँ डायग्राम की सूरत में मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, आपने इसको डिफिनीशन के अल्फाज में तब्दील कर देना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि अगर हमारे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये और ये भी हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको हम नाम दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहें या ऑर्बिटल कहें आपकी मर्जी है, इसको हम नाम दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये 1s है, इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। अच्छा, ओवरलैपिंग तो मैं आपको समझा चुका हूँ, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो सकती है और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो सकती है। तो बहरहाल हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग मैं तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वहाँ चेक कर लें। तो हमारे पास ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जब ये ओवरलैप होंगे इनसे बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रही हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। देखें, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बनेगा। अगर यहाँ पर मैं एक एनर्जी को शो करने के लिए एरो लगा दूँ, इस तरफ एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये हमें एनर्जी को शो करके दे रहा है ये एरो, इस तरफ एनर्जी बढ़ रही है। तो यहाँ जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। इसको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको नाम दिया जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो किस्म के ऑर्बिटल आप लोगों के सामने बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके सामने बनेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ये लो है, इसकी एनर्जी जो है ये लो है, इसलिए ये ऑर्बिटल स्टेबल होगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी जो एनर्जी है वो हाई है, इसकी एनर्जी हाई है और ये अनस्टेबल होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोशिश करेंगे कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहें। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से शो करेंगे अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है, पाई से शो करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग है। यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग आ रही है, ये एस है और ये एस है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रही हैं, हम इसको सिग्मा से शो करते हैं। ये पी है और ये पी है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो इसको हम पाई से शो करते हैं। तो आपके पास इनको सिग्मा और पाई से शो किया जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा और पाई से शो किया जाएगा। इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो किया जाएगा। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो किया
जाएगा। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा है, साइडवेज ओवरलैपिंग है तो पाई की सूरत में इसको शो किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। आपको पता है, आपने पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने अफबा प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने हॉर्न्स रूल पढ़ा हुआ है, हॉर्न्स रूल। तो आप यूट्यूब पर टाइप करें पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा। अफबा प्रिंसिपल टाइप करें यूट्यूब पर बाय केमिस्ट्री वाला, आपको मिल जाएगा। हॉर्न्स रूल लिखें यूट्यूब पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं इनको तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, बाय केमिस्ट्री वाला लिखें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ रहना पसंद करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये था, एक इलेक्ट्रॉन ये था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिट हो गए। यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहेगा। तो आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लेते हैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो आपके सामने इस सूरत में आएगी। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। इसको नाम दिया जाएगा 1s, सिग्मा 1s, इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा 1s, और इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा स्टार 1s का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा। और ये सारे अल्फाज जो मैंने आपके सामने इस बोर्ड के ऊपर अभी लिखे हैं, इसको नाम दिया जाता है, ये डिफिनीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें ताकि आपके सामने डिफिनीशन के अल्फाज आपके सामने क्लियर होने चाहिए। अब कुछ चीज़ें हम वजाहत करना चाहेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कैसे होते हैं। एक चीज़ को दिमाग में अच्छे तरीके से रख लें कि आपके पास पता है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव की सूरत में होता है। इलेक्ट्रॉन वेव की सूरत, श्रोडिंगर इक्वेशन आपको याद हो, हमने इसको साइज से शो किया था, ऐसे शो करते थे, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अगर हमारे पास कोई ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज ये वेव जा रही है ऑर्बिटल की, ये इस तरह वेव जा रही है ऑर्बिटल की ये, और ये आपके पास दूसरे ऑर्बिटल की वेव है ये, तो इसको 1s मैं कह रहा हूँ, ये भी 1s है, और ये हमें बना रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वेव्स आपस में मिलेंगी तो ये सूरत बनेगी, ये वेव की सूरत बनेगी। आप देख रहे हैं कि वेव्स और ये वेव आपस में मिल गई हैं। आपने फिजिक्स में इसको लफ्ज़ देते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। तो जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो ये सूरत बनेगी, इसको नाम देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो सिग्मा से इसको शो किया जाएगा, सिग्मा से शो किया जाएगा। अगर अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन आए, ये वेव है इलेक्ट्रॉन की, ऐसे जा रही है, ये 1s है, और ये एंटी बॉन्डिंग यानी एक दूसरे के असर को ख़त्म करेंगी, और ये जा रही है 1s, ये अभी क्या होगा कि ये वेव एक दूसरे के असर को ख़त्म करेंगी और ये सूरत रह जाएगी। इसका नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा तो आप देखेंगे कि ये बॉन्ड को ख़त्म करेगा, यानी इसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी एक तरफ हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक तरफ हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म करेंगे तो इनकी वजह से बॉन्ड नहीं बनेगा। अब जैसे यहाँ पर तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, तो बॉन्ड बनेगा। अगर ऐसी हालत आ जाए लेट सपोज हमारे पास ऐसी हालत आ रही है कि यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये लेट सपोज मैं ले रहा हूँ एक
एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ से बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ से बन रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये। और हमारे पास यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब ये बन गया सिग्मा और ये बन गया सिग्मा स्टार। अब ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे, तो बॉन्ड बनाने में इन इलेक्ट्रॉनों का कोई किरदार नहीं होगा। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी चले गए और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी चले गए, दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। ये सूरत हाल है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आप देखेंगे यहाँ तो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहां पर क्या होगी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हमें नजर नहीं आएगी। तो याद रखें कि जब इस सूरत में आएगी ना, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इसके असर को खत्म कर। लेट्स सपोज ये 1s है, ये भी 1s है, ठीक है। अब दोनों हमारे पास 1s है, ये बनेगा सिग्मा 1s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s, आपके पास सामने बनेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन इस सूरत में पाए जाते हैं। इसकी मज़ीद वजाहत कुछ करते हैं, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश जल्दी करें, नोट कर लें। मैं साइड पर हो चुका हूँ, नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, मैंने DNF ब्लॉक एलिमेंट में इसकी वजाहत की है। यूट्यूब पर टाइप करें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी DNF ब्लॉक एलिमेंट बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा। डायमैग्नेटिक पर मेरे लेक्चर मौजूद है DNF ब्लॉक एलिमेंट्स में, यूट्यूब पर टाइप करें डायमैग्नेटिक बाय केमिस्ट्री वाला DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो बहरहाल थोड़ी इसकी वजाहत यहाँ पर भी मैंने कर दी है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन रहे हैं, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बन रहे हैं। अब हॉर्न्स और मोलिकन ने जब इन वेव्स को देखा, इलेक्ट्रॉन की वेव्स को, तो इलेक्ट्रॉन की वेव्स कैसी बन रही हैं, थोड़ा इनको चेक किया गया। जैसे अगर ये 1s है और ये भी 1s है, आपस में मिल रही हैं, ये भी 1s और ये भी 1s है और आपस में मिल रही हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको बनाकर दे रही हैं। तो यहाँ जब देखा गया वेव्स को, तो इलेक्ट्रॉन की वेव्स की इस सूरत में बनी, इसको नाम दिया गया सिग्मा 1s, सिग्मा 1s का नाम दिया गया। और यहाँ पर जो वेव्स बनी कुछ इस सूरत में बनी, पॉजिटिव एंड इस तरफ थे और नेगेटिव एंड दरमियान में, समझ लें ऑर्बिटल्स के आसपास। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे और ये हमारे पास आ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको नाम दिया गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम इसको दिया गया। तो जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई तो वेव्स हमें ऐसे नज़र आई। इस तरीके से अगर हम देखें, आपके पास जो है ये 1s है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ले रही हैं, यानी असर को कैंसिल कर रही हैं, ये भी 1s है और ये भी 1s है और इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तब वेव्स को देखा गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ, तब वेव्स को देखा गया कि वेव्स हमारे पास किस सूरत में पाई गई। तब हमारे पास वेव्स इस सूरत में पाई गई, ऐसे डंबल पाई गई। अब यहाँ देखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है दरमियान में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता
उसकी वेव्स कम है, इसको नाम देते हैं नोडल प्लेन। ये भी नोडल प्लेन है। तो यहाँ देखें दो नोडल प्लेन बन रही है, एक नोडल प्लेन और ये बन रहा है दूसरा नोडल प्लेन हमारे सामने बन रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, कम पाई जाए, ना होने के बराबर पाई जाए, हम इसको नाम देते हैं नोडल प्लेन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इस एरिया में और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जाती। तो ये हमारे पास बनेगा, ये 1s है, ये 1s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s बनेगा, और इसको नाम देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वेव्स हमारे सामने कुछ इस सूरत में हमारे सामने बन रही थी। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश। उसके बाद अगर हम पी ऑर्बिटल्स को देखें, और पी ऑर्बिटल हमारे पास जब ओवरलैप करते हैं तो उसमें क्या शक्ल बनती है। अगर ये पी ऑर्बिटल मेरे पास मौजूद है, एक पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, अच्छा ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, और हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रही है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के बाद इन्होंने जो हमें शक्ल बना कर दी है वेव्स की सूरत में, शक्ल कुछ ऐसी बनी वेव्स की सूरत में, ये। अब यहाँ पर ये नोडल प्लेन है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ये नोडल प्लेन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास क्या है, कम पाई जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो ये नोडल प्लेन और ये भी नोडल प्लेन है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो दो नोडल प्लेन आ रहे हैं हमारे पास ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसको नाम दिया जाएगा सिग्मा पी एक्स। अगर ये 2px है और ये भी 2px है तो इसको नाम दिया सिग्मा 2px का नाम दिया जाएगा, सिग्मा 2px। और इसको नाम दिया जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम दिया जाएगा। इस तरीके से अगर हमारे पास ये 2py है और ये भी 2py है, ये 2py है और ये भी 2py है, और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, यानी एक दूसरे के असर को कैंसिल करना चाहते हैं, एक दूसरे असर को क्या करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। तब हमारे पास वेव कौन सी आई है, थोड़ी इसको हमने देखना है। जैसे आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है एक ऐसे बना, एक हमारे पास ऐसे बना। तो देखें ये नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन है और ये भी नोडल प्लेन है, दरमियान में तीन नोडल प्लेन आपके सामने आ रही हैं। अच्छा, ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलती हैं, एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है। अब हमारे पास ये जो है ये क्या रहेगा, सिग्मा स्टार 2py। अच्छा, यहाँ पर अगर ये हमारे सामने मौजूद है और हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करना चाह रहे हैं, लेट्स, अच्छा ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसको पाई कर लेंगे, पाई स्टार 2py, साइड वाइज ओवरलैपिंग करना चाह रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको नहीं, इसको इस तरह कर लेते हैं, थोड़ी सी गलती होगी, इसको नोट, एक मिनट, इसमें थोड़ी गलती हुई है तो इसको नोट करते हैं। ये हमारे पास जो है इसको लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये 2px ले रहे हैं, ठीक है, और नफी कर रहे हैं 2px से ये, और हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है, थोड़ी गलती हुई, इसको ठीक कर लें, शाबाश। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2px। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो एस की, तो ये शेप बन रही है इलेक्ट्रॉन वेव्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो ये शेप बन रही है। अगर पी ऑर्बिटल की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखें तो ये शेप बन रही है।
पी एक्स ऑर्बिटल की सिग्मा बॉन्ड हो और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है बन रही है। तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से काम करते हैं। अगर दोनों मौजूद हो, ये और ये एक दूसरे का असर को कैंसिल करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में किरदार होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें किरदार पाया जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का किरदार पाएगा। बॉन्ड से मुराद हम कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं। और अगर बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया तो एक दूसरे के असर को कैंसिल करेंगे, तो फिर ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, इसके साथ अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो फिर वो बॉन्डिंग में हिस्सा ज़रूर लेगा। तो बार उसको बॉन्ड ऑर्डर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने आया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या आ चुका है, इंट्रोडक्शन, और तारीफ़ के अल्फाज आप लोगों के सामने आ चुके हैं, जिसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रही हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन रही हैं, एस में, पी में कैसे बन रही हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ तक जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया और इसकी डिफिनीशन के अल्फाज को हमने देख लिया। इसके मेन पोस्टुलेट को इंशाल्लाह लेक्चर नंबर दूसरे में, सेकंड लेक्चर हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसको नोट कर लें शाबाश, जल्दी से नोट कर लें शाबाश, इंट्रोडक्शन को नोट कर लें। तो हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत सारी बातों में इबाम है, उसमें अभी तक बातें छुपी हुई हैं। इंशाल्लाह इसी लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करें, उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जब मैं मेन पॉइंट्स पढ़ाऊँगा इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, तो कुछ बातें वहाँ बहुत सारी क्लियर करा दूँगा। और उसके बाद जब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, तो और बातें भी क्लियर होती जाएंगी। तो तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।